मुझे मेरा मकान चाहिए, मैंने मकान रहने के लिए बुक किया है। देख सकते हैं कि क्या काम हुआ है, इस बिल्डिंग से जल्दी तो बच्चा बड़ा हो रहा है। सब गोलमाल है। ये सारा फेथ का मामला है, ट्रस्ट का मामला है, विश्वास का मामला है। रियल एस्टेट बिल को लागू नहीं किया जाता है तो हम संसद का घेराव करने को तैयार हैं। Lush green parks, immaculate pavements, round-the-clock high-tech security, uninterrupted power supply, onto the club, gymnasia, spa, swimming pools, badminton and tennis courts. It's a non-stop list of amenities and facilities held out to attract the home buyer. In short, the promise of a private paradise on earth. हमें सिर्फ सुनहरे जो ब्रोशर दिखाए जाते हैं और जो सैंपल फ्लैट दिखाए जाते हैं उसके बेसिस पर, और न्यूज़पेपर वगैरह में जो ऐड होते हैं उसके देख के, और हमें ये लगता है कि जो ऐड आ रहा है और जो अथॉरिटी से ज़मीन ली गई है इसका मतलब शायद ये अथॉरिटी की तरफ से सब क्लीन है। And then the frequent real picture. Dreams in limbo, blatantly abused assurances, mental tensions unlimited, and somewhat helpless protest gatherings. मैंने एक सोसाइटी में फ्लैट लिया जिसमें मुझे पूरी फैसिलिटी चाहिए। ये पैसे मुझे तब मांगते हैं मेरे फ्लोर का वो फ्लोर आ जाता है कि वो डिमांड लेटर आता है। मैं पैसा पूरा दे रहा हूँ लेकिन प्रोजेक्ट मुझे सिर्फ 2 टावर दिख रहे हैं। मुझे सिर्फ अदर फैसिलिटीज़ कहाँ होंगी, कॉमन फैसिलिटी, मेरी पार्किंग कहाँ होगी, मेरा स्विमिंग पूल कहाँ होगा, मेरा पार्क कहाँ होगा, मुझे नहीं पता है। It's a much repeated home buyers experience. Ask real estate developers about it, and all that they can really do is sound a note of caution. अगर आज आपको कोई 2000 रुपये फुट का ऑफ़र करे और आपको कहे कि जी मैं वर्ल्ड क्लास का आपको जिम बना के दे दूंगा, मैं वर्ल्ड क्लास का आपको स्पा बना के दे दूंगा, वर्ल्ड क्लास का आपको पूल बना के दे दूंगा, आपको हेलीपैड भी बना के दे दूंगा, तो ये एक बायर को भी सोचना चाहिए कि जहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज 1700-1800 रुपये फुट है, 2000 रुपये फुट में ये सारी चीज़ें कहाँ से दे देगा, कहाँ से लैंड कॉस्ट लाएगा, कहाँ से अपने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लाएगा, कहाँ से एडमिन कॉस्ट लेके आएगा। It may be required that the builder is supposed to provide them in-house. They do it to the best of their ability and it obviously adds to the cost. You and I take a park maintained by one of the municipal corporations as a given. That can't be done by a builder. Echoes arise across the country. In the National Capital Region, the biggest sample of this malaise is Greater Noida West. Rajya Sabha TV's team visited for a reality check. Greater Noida West is purportedly the future home for over 5 lakh families. The area is abuzz with construction activity alongside massive billboards of upcoming projects, boasting wide roads, a proposed metro, proximity to Noida, and more. Greater Noida West is seemingly a dream destination for the rising Indian middle class. For the lucky, the apartments near completion. For many others, the dream remains just that, a dream that's gone sour. पहला जो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था उसमें 18 महीने का था, जो कि इन्होंने चेंज कर दिया 2013 मार्च महीने में, और 18 महीने से बढ़ा करके वो 40 + 6 महीने कर दिए। एंड अगर आप काम देखें तो उसके बाद तकरीबन 2.5-3 साल हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कम से कम 3 साल एक्स्ट्रा लेंगे जो इन्होंने बुकिंग के टाइम में हमारे को बताया था, या जो सेकंड एग्रीमेंट के हिसाब से उससे भी। सर मुझे मेरा मकान चाहिए, मैंने मकान रहने के लिए बुक किया है, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ, तो मुझे मेरा मकान नहीं मिल रहा। 5 साल मुझे हो गए और मुझे कब मिलेगा ये पता नहीं चल रहा है। इस वजह से हम यहाँ पे आज खड़े हैं। जो टाइम वो देते हैं बिल्डर, उससे मतलब काफ़ी लेट, काफ़ी डिले होकर वो पोजीशन देते हैं। मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ तक कि अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुआ है। Extend this state of frustration to many big real estate companies and thousands of other buyers in Greater Noida West alone. 35-year-old Pankaj Kumar, who works in an IT company in Noida, had booked an apartment in the project Paramount Emotions in the same area. Repeated delays and postponements are a source of constant suffering.
जैसे मैं ये बुकिंग दिखा रहा हूँ आपको, बुकिंग के पेपर मेरे पास हैं, इसमें कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं था कि ये 25 ये दिसंबर में मिल जाएगा 2015 में या 16 में मिल जाएगा, इसमें नहीं था। उन्होंने मेरे को वर्बली बोला उस टाइम पे, बुकिंग के टाइम पे मेरे से पैसे ले लिया। कुछ दिनों बाद मेरे को BBA दिया गया, जो कि 1 साइडेड BBA है, मतलब मेरे से उसमें मेरी तरफ से कोई भी उसमें इनपुट्स नहीं है, मेरे सिग्नेचर हैं सिर्फ। उसमें उन्होंने 48 मंथ्स लिख दिया। Delays galore, lack of transparency, unseen and unfair charges are just some of the many complaints that emanate. There are many like him who face a double whammy, paying both rents and EMIs. अभी तो हम रेंटेड हाउस में ही रह रहे हैं और EMI ICICI बैंक से हमारा लोन भी सेंक्शन है, तो ऑलरेडी EMI तो स्टार्ट हो चुकी है और रेंट भी दे रहे हैं। मैं रहता हूँ गुड़गांव में, मैं रेंट दे रहा हूँ 28,000 रुपये और मैं यहाँ पर इसकी EMI भी दे रहा हूँ। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है, मैंने 15 लाख का लोन लिया है, मेरी 14,000 समथिंग EMI जाती है, 28,000 रुपये मैं रेंट भी दे रहा हूँ और अभी तक मकान का क्या हाल है, कुछ भी नहीं है, 0 लेवल पे है। दोहरी मार दे के झेल रहे हैं। मेरी बेटी तकरीबन कुछ महीने की थी और आज ये 6 साल की होने को आ गई है, तो आप देख सकते हैं कि क्या काम हुआ है। इस बिल्डिंग से जल्दी तो बच्चा बड़ा हो रहा है। The compensation clause for the builder, 5 rupees per square feet in case of delay, is only a sham, he says. The builder in turn charges 18 to 24% interest rate in case a buyer defaults on his payment obligations. Where are the checks and balances? All these stories have the single common thread of delay and harassment, and the fact that there's no clause or authority available to the consumer that is empowered to make corrections to rein in real estate developers. मैं चाहूँगा कि 40 पैसे के कॉल के लिए यदि ट्राई जैसी संस्था बिठाई जा सकती है, तो 40 लाख के मकान के लिए क्यों नहीं बिठाई जा सकती? ऐसा कौन सी प्रॉब्लम है बिल्डर नेताओं के सामने उस रेगुलेशन को पास नहीं कर रहे हैं? किसी भी सेक्टर में चले जाइएगा, इंश्योरेंस में चले जाइएगा, हर जगह पे जो है वो रेगुलेटरी बिल है, कुछ गाइडलाइंस हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन है, यहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई बिल नहीं है। In absence of any regulatory body or regulatory law, this kind of situation is going on for decades and it will continue unless the bill comes. Delays in possession is the biggest home buyers' complaint in the NCR and elsewhere, and the numbers are shocking. Surveys by real estate research firms say only 22% of over 730,000 housing units committed for delivery in 2015 have actually been handed over. Massive delay, violation of deadlines every time due to a plethora of issues and excuses is almost a given. Industry blames it on inexperienced players and the requirement to comply with many rules and regulations. अगर हम आज ज़मीन कोई ले रहे हैं तो हमें कम से कम 2 से 3 साल लग जाता है प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स लेने में ही। एनवायरनमेंट की परमिशन है, पॉल्यूशन की परमिशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की परमिशन है, फायर की एनओसी लेनी होती है, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से नक्शा पास कराना होता है। The role of the government, the state government and the local bodies is actually to delay matters by the licensing process, maybe because they have to work on a file very transparently, but the truth remains that all licensing in India only contributed to delays in industry, to delays in technology and to complaints against the industry. ये उनका बहाना हो सकता है कि वो अपनी सारी गलती सरकार पर थोपते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि वो बिना अप्रूवल के अपने प्रोजेक्ट को क्यों लॉन्च करते हैं। और सबसे बड़ी जो ये सॉफ्ट लॉन्च आपने सुना होगा कि मतलब जिस प्रोजेक्ट का कोई नामो निशान नहीं है वो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देते हैं और बायर से उस फ्लैट की वो रकम वसूलते हैं। Gitambar Anand, president of the Confederation of Real Estate Developers Association of India, CREDAI, also alluded to extraneous considerations behind delays caused by authorities in granting clearances. आप मानिए कि जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हमको अथॉरिटीज या गवर्नमेंट से एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसके बगैर हम अपने कंज्यूमर को फ्लैट नहीं दे सकते। तो जब हम अप्लाई कर देते हैं, हो सकता है कि उस डिपार्टमेंट से हमको वो सर्टिफिकेट किसी नाजायज़ वजह की वजह से ना दिया जा रहा हो। Real estate firms say only some 25% of about 2 lakh units committed for delivery in 2015 in the NCR region are actually complete.
It's even worse in Mumbai, Navi Mumbai and Thane, where the completion level is just below 20%. The unreasonable demands have turned into a source of distress among home buyers, a constant source of frustration and helplessness. पहले जब इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे एफआईआर में, इन्होंने कुछ एरिया बढ़ा के दिया था हमें, बोला आप साइन कर दीजिए। हमने कहा हम साइन नहीं करेंगे। इन्होंने फिर हमें ओपनली बोला कि नहीं आपको साइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हमने थक हार के, हमने कि पता नहीं हमारा फ्लैट मिलना ना मिले, इसलिए हमने वो साइन करना पड़ा। Anything to lure the potential buyer. Advertisements are frequently fraudulent too. A project where construction has just begun may be tagged as near completion or even ready to move. अभी भी आप नोएडा सिटी सेंटर या डीएनडी फ्लाईवे से जब नोएडा की तरफ आओगे, आप देखोगे कि रेडी टू मूव विलाज लिखा हुआ है। और एक बार आप साइट पे चले जाओ, साइट पे आपको जो कंडीशन है वहाँ की टाउनशिप की, वो आपको पता लग जाएगा कि इसमें अभी रहने लायक कोई भी चीज़ नहीं है। And the pain goes beyond just getting possession of the apartment in question. Unforeseen maintenance charges and a host of other fine print costs may be imposed at will. मेंटेनेंस चार्जेस का यहाँ इन्होंने ये किया है कि आपको 2 इयर्स का एडवांस मेंटेनेंस देना है। एडवांस मेंटेनेंस मतलब इन्होंने 15 अगस्त से सबसे लेना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त से आपको फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स आपको एडवांस मेंटेनेंस चार्ज देना है, वो कंपलसरी है, क्योंकि उनको मंथली लेना चाहिए। लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि जब तक आप ये पेमेंट कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी, आपका विला कंप्लीट नहीं होगा। नहीं, ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट में नहीं थी, ये एडिशनल चीज़ इन्होंने इसमें इंसर्ट की है। Track down an errant developer for answers and the consumer will likely be in for more harassment. Buyers complain of lack of transparency, evasive replies and an attitude of out-and-out non-cooperation. कोई भी नहीं होता यहाँ बात करने के लिए, और साइट पे भी जाना तो हमारा एक्चुअली जो फ्लैट है वो F3 में है, वो उसका तो अभी कुछ भी नाम पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बिल्डर ने कहीं पे भी कुछ भी रिटर्न में रिप्लाई नहीं करता है। किसी भी केस में आप फ्लोर पूछ लो, आप कंस्ट्रक्शन अपडेट पूछ लो, आप पेमेंट का पूछ लो, आप कब पोजीशन दोगे वो पूछ लो, सब गोलमाल है, कुछ पता नहीं। Rajya Sabha Television contacted all the builders featured in the program for their version, but none of them were available for comment. In this segment, we have seen the problems faced by home buyers. Delivery of their flats have been delayed by several years. So will a real estate regulator solve their problems? We will find out after a short break. Welcome back. In this segment, we will hear the other side of the story, the views of real estate developers, the problems faced by them and also their expectations from a proposed regulator. In a landmark ruling delivered in June this year, the National Consumer Disputes Redressal Commission described builder-buyer agreements or BBAs as completely one-sided, unjust and exploitative. बायर हमेशा कहता है कि ये बिल्डर सेंट्रिक है, लेकिन इसके साथ क्या होता है कि हम लोगों को उसमें बैंक भी इन्वॉल्व होता है। कुछ कंडीशंस उसमें बैंक के अकॉर्डिंग हमको डालनी पड़ती है, क्योंकि बेच मैं रहा हूँ, खरीद बायर रहा है, पैसा बैंक दे रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इट इज़ टोटली लोडेड इन फेवर, बिकॉज इफ देयर इज अ डिफॉल्ट, इसमें डिफॉल्ट क्लॉज हमारी एग्रीमेंट में है कि अगर हम डिफॉल्ट करेंगे, लेट पोजेशन देंगे तो हम भी आपको पेनल्टी देंगे, और आज मोस्ट एग्रीमेंट्स में वो लिखा होता है। One of the observations was the unjustness of an 18 to 24% compound interest liability on the consumer's part in case of payments delay, as compared to 5 rupees per square feet for the builder. आप एक दिन भी लेट हो जाओ तो 24% का इंटरेस्ट लगेगा। अब ये नहीं पता कि ये 24% की कैलकुलेशन कहाँ से बिल्डर लेके आया, और अगर आप 4-4 साल लेट हो रहे हो तो एक मिनिमम सी 5 रुपये स्क्वायर फीट वाली पेनल्टी के लिए लोग लड़ रहे हैं। ये कोई जनरल रूल थोड़ी है कि 24% चार्ज किया जाएगा और 5 रुपये स्क्वायर फुट, ये कोई जनरल रूल नहीं है। Builders insist too much is being read into the clause. If you pay it on time, there is no interest. It is only as a deterrent clause, that if there is a delay willingly and voluntarily by a buyer, then he should be discouraged from paying it late.
The Commission said such a clause in the agreement providing only nominal compensation to buyers exploits the consumer and is tantamount to unfair trade practices. There is a false notion that they should be equalized because they talk only in mathematical terms. The delay which may occur due to any reason for which the government or the urban local body or the state government may be responsible, the burden will fall on the builder for all the flats in the building. Buyers endorse voices that the clause is hugely tilted in the builder's favor. उसमें एक क्लॉज है कि अगर आपने 2 दिन भी पेमेंट लेट किया है और आप पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, वो भी 24% का पहले से दे चुका है, तो आपको पेनल्टी नहीं मिलेगी. So it is always one-sided. It depends on the other side's strength to go for changes in that. But presently it is one-sided. But developers reject the claim of builder-buyer agreements favoring builders or being lopsided. They stress that the focus of the agreement is to ensure a balance of interests on both sides. जो अग्रीमेंट टू सेल जो साइन करी है बायर ने, अगर दैट इज सैक्रोसेंट, एक वो डॉक्यूमेंट वही एक डॉक्यूमेंट है जिसको देख के कहा सकता है कि भाई आप गलत हैं या आप गलत हैं. Real estate developers also realize the necessity of a sector-specific regulator who can take up and resolve their problems as well. What's essential, they say, is that this regulator is balanced to all stakeholders, including clearance granting authorities. Only then can a proper way be found out by all. सबसे बड़ी समस्या वही है कि प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहे हैं कि 5 साल हो गया, किसी को 7 साल हो गया, देने में टाइम लग रहा है, बना नहीं रहे हैं. तो इस रेगुलेटरी बिल के आने से इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, डेवलपर हैं, जो कि बहुत डिले कर रहे हैं, कि पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं, इधर उधर हो जाता है, उनको भी एक अच्छे जो काम करने वाले लोग होंगे प्रोफेशनल तरीके से, वही मार्केट में रहेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी बनेगी और बायर्स को भी कॉन्फिडेंस होगा हमने यहाँ पैसा लगाया तो हमें टाइम पे मिल के देगा, नहीं देगा तो रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे बैठी हुई है. The UPA government introduced the Real Estate Regulation and Development Bill in August 2013 in the Rajya Sabha. It was referred to a department-related parliamentary standing committee that gave its report before the general election in 2014. This year, the bill was referred to a select committee of the Rajya Sabha, which submitted its report in the monsoon session. बात तो सब करते हैं, यूपीए की सरकार ने भी बिल को लाया था और इन्होंने भी बिल को पिछला सेशन था उसमें लाया था, लेकिन इनकी मंशा बिल्कुल ये नहीं है कि इसको बिल को पास करें. In its report, the Rajya Sabha Select Committee observed that lack of uniformity and standards hamper growth of the real estate sector. It cited the need for a central law. The report recommended compulsory registration of housing projects bigger than 500 square meters. It also recommended mandatory public disclosure of details of promoters, layout plan, plan of development work, land status, status of sanctions, and disclosure of pro forma agreements. It said details of agents, brokers, contractors, architects and structural engineers of the developer were also to be made public. The bill also recommended inclusion of a model builder-buyer agreement in the Act itself to end one-sided agreements. It also recommended that carpet area, the net usable area between walls, be the only criterion for selling flats. If the building is ready and the superstructure is ready, there can't be any doubt whether the man owns, whether the company owns land or not. There will be no trouble over carpet area and super area. There will be no trouble that he may divert money somewhere, which is one of the complaints. In fact, everything will be so transparent and clean that the buyer itself or himself would be able to see what they are going to buy. Developers would be required to provide details like title of the land, approval sanction details, and timeline for construction. It also suggested that builders set aside at least 50% of the amount received for constructing a project in a separate account. It also recommended that all existing or ongoing projects that have not received completion certification on the date of notification of the Act should be covered under the proposed law. The panel recommended penal provisions including imprisonment of up to 3 years for promoters and imprisonment of up to 1 year for real estate agents and brokers for violation of provisions of the bill.
It also recommended up to 1 year imprisonment for an allottee if he violates directions of the proposed appellate tribunal under the bill. ये हमारी मेहनत की कमाई है, हम कमा रहे हैं, हम लगातार अपना मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को ये लेके बैठा हुआ है। मैंने 12 लाख रुपये पे कर दिया है और 12 लाख पे करने के बाद वो आराम से बैठा हुआ है। मेरा वाला जो टॉवर है वो टॉवर अभी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं पहुंचा है, अभी वो बेसमेंट में ही पड़ा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें अगर आदमी करेगा तो उसको जेल क्या, उसको तो बहुत तगड़ा उसको वो होना चाहिए। There are very draconian provisions in it of imprisonment, of fines of 10%. We really think that it is a joke to take away 10% of a project value as a penalty. Do you think that it really contributes so much to the profit? The industry has long feared that certain clauses of the present parliamentary bill are liable to misuse, which in turn they warn would hit builders and go on to affect buyers too. कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई आप मानिए अगर प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट है जिसमें लोगों ने फ्लैट बुक भी किए हों, अगर कोई किसी की गलत इंटेंशन हो तो ये क्लॉज मिसयूज हो सकती है। वो कहेगा मैं आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूँ, कोई भी वजह हो सकती है जो जायज़ हो और नाजायज़ भी हो सकती है। Developers body CREDAI argues that developers themselves should also be treated as consumers, in this case of clearance granting agencies. हर जगह हर डिपार्टमेंट के जा जाके हमें चक्कर काटने पड़ते हैं। तो हमारा ये कहना है अगर ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बन रही है तो क्यों ना रेगुलेटरी अथॉरिटी को ही सारे पावर्स दे दी जाए कि सब चीज़ वहीं पे हम सबमिट करो, वहीं से हर तरह का एक एनओसी मुझे वहीं से मिल जाए। Hopeful that the urban local bodies, which are really the sanctioning and the approving authorities, are also brought under the bill so that there is some timeline fixation for avoiding delays in future. The body says developers too should be able to lodge complaints to the regulator against this authority. ऐसी सिचुएशन में डेवलपर को एक होना चाहिए विंडो ताकि वो रेगुलेटर के पास जाए और बोले देखिए सर ये मैंने जायज़ काम किया था, जायज़ डॉक्यूमेंट जमा किए हुए, लेकिन आज भी ये नहीं मुझे दे रहे ऑक्यूपेंसी, आप प्लीज़ इनको आप लुक इनटू द मैटर कीजिए ताकि मैं पोजीशन दे सकूँ। Developers have been charged by harassed home buyers with lobbying to dilute provisions of the bill. दोनों सरकार की मंशा साफ नहीं है और कहीं ना कहीं ये बिल्डर से मिले हुए हैं, बिल्डर लॉबी से ही मिले हुए हैं। An allegation they stoutly reject. लॉबिंग का मतलब होगा कि फेवर लेना, हम फेवर नहीं मांग रहे हैं कोई भी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो चीज़ें हों एज पर लॉ हों, सही हों और हमारा हैरेसमेंट ना हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो। For years now, home buyers have been demanding a real estate regulator to protect their interests. चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, इस पे राजनीति ना करे। एक आम आदमी की समस्या को के लिए कानून आना चाहिए और इस कानून पे हर पार्टी को आगे आकर समर्थन देना चाहिए। Sir, millions of home buyers. This is a sad story. In absence of a sector regulator, they face endless delays with no solution in sight. Passage of real estate bill is expected to solve at least some of these problems. Thanks for watching this special report. Keep watching Rajya Sabha Television.